ले जसबीर जी अमृता से सब बातें समझ करके इस पर काम करना शुरू कर दे। पापा जी, आप मेरे लिए भगवान हो और आपकी बोली हुई हर बात मेरे लिए हुक्म है। पर मुझे वो तुझे ना क्या कहना चाहता है, बोल। पापा जी, ना तो मुझे जनानियों का हुक्म मानने की आदत है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। जब अमृता परजाई मुझे कुछ भी काम बोलती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी चंगा नहीं लगता। जसबीरे, तू अमृता के लिए काम नहीं कर रहा, अपने पापा जी के लिए करता है। और जैसा करता है वैसा ही करता रहेगा, चाहे तुझे बुरा लगे चाहे भला। समझ रहा है ना? इस काम को अमृता से समझ ले और इस पर कार्रवाई शुरू कर दे। जी। फुफड़ जी चले? शनु बुआ जी, आपको बेबे बुला रही है। पापा जी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं पुत्र, आ बैठ। जी पापा जी। देख पुत्र, जसबीर हमारा बहुत ही पुराना और ईमानदार आदमी है। हाँ पापा जी। मैं नहीं चाहता कि उसको किसी बात का बुरा लगे और वो ये घर और काम छोड़कर चला जाए। लेकिन पापा जी, जसबीर प्राची काम छोड़कर क्यों जाएंगे? और पुत्र, इसलिए कि जसबीर, मैंने तुझसे कहा ना, बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है, पर उसकी जो सोच है ना वो बहुत मोटी है। उसकी सोच में जनानियों का हुक्म मानना ठीक नहीं है। पापा जी, मैंने आज तक जसबीर प्राची पर कभी भी कोई हुक्म नहीं चलाए। और रही बात काम की, तो मैं काम और रिश्तेदारी दोनों को अलग अलग रखती हूँ। पापा जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पुत्र, तू मेरी बात समझ रही है ना? अगर तू जसबीर की इस सोच का थोड़ा ख्याल रखेगी ना, तो वो तेरा बहुत दूर तक साथ दे सकता है, हमारे हर काम कर सकता है। इस बात का ख्याल रखना बस। जी पापा जी। आ गई अकल ठिकाने, यार मार खाएगा। अब अगर तूने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची तो इसी जमीन के टुकड़े में तुझे गाड़ दूंगा जहां तू अभी गिरा पड़ा है। मारपीट कर मुझे या दूसरों किसानों की जमीन खरीद तो लोगे छोटे चौधरी, तो क्या आपका सपना पूरा होगा? तो पापा जी और उनके वारिस रविंद्र की जमीन कैसे खरीदोगे? हाँ। मुझे जमीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन सारी जमीनों का मालिक मैं हूं। मैं एक बार प्राची और उसका पोता ऊपर चला जाए, फिर इन सारी जमीनों का मालिक सिर्फ मैं होऊंगा। मैं। तो आप ये कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर तुम ऊपर नहीं जाना चाहते तो चुपचाप इन कागजातों पर दस्तखत कर दो, चुपचाप। परजाई जी, छोटे चौधरी तो हद ही कर दी है। पहले वो धमकियां देते थे, अब वो मार पिटाई पर उतर आए हैं। आज वो बीरू के घर गए, उसे मारा पीटा और उसे मजबूर किया कि वो कागज पर साइन कर दे। तो क्या उन्होंने साइन कर दिए? उसने वादा किया था कि वो साइन कर देगा, लेकिन आज ही
वो अपने बीवी बच्चों को लेकर पिंड से भाग गया। अपना खुद का पिंड छोड़कर भाग जाने से तो किसी भी मुसीबत का हल नहीं निकलेगा। लेकिन हल क्या है परजाई जी? किसी भी मुसीबत का हल निकालने के लिए उसका डटकर मुकाबला करना होता है। लेकिन हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो भी आपकी तरह सिर्फ एक इंसान और फर्क सिर्फ इतना कि आप रब के बंदे और वो एक शैतान। और अब इस शैतान को पकड़ना और भी आसान है। वो कैसे परजाई जी? अंदर से टूट चुके हैं। हम समझे नहीं परजाई जी। रविंदर के आने से पहले वो सबको यही कहते फिरते कि इस खानदान का कोई वारिस नहीं, लेकिन अब क्योंकि इस खानदान का वारिस आ गया तो कंवल के जाने के बाद वो ही इस पूरे गांव का रखवाला बने। और यही सोचकर शमशेर चाचा जी बौखला चुके हैं और इस पागलपन में वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठे जो हमारे फायदे के लिए हो। और अगर इस वक्त हम सब लोग मिलकर एक हो जाए तो उनकी मजाल कि वो किसी के भी घर में घुसकर उन पर जुल्म ढा सके।